बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, welcome to my YouTube channel. My name is Rizwan Ali as a teacher of mathematics. Students, हमारी जो डिस्कशन है वो मैट्रिक पार्ट 1 मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसके अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने 1.1 के तमाम लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा दिए उन्हें और मैंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दिए उन्हें। आप लोगों से गुजारिश है कि एक मरतबा वो लाजमी समझ लें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, रेडिकल की प्रॉपर्टीज। आज का हमारा जो लेक्चर है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1.2 को करने के लिहाज से। अगर 1.2 आपने करनी है तो 1.2 से पहले आप लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। 1.2 के अंदर जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है वो सारा का सारा आज के लेक्चर के रिलेटेड है। समझ लें आज का लेक्चर जो है वो बेस है 1.2 का। अब आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, रेडिकल की प्रॉपर्टीज। अब रेडिकल की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है। रेडिकल की प्रॉपर्टीज अगर आप लोगों को समझ आ जाती है तो 1.2 आप लोगों के लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़ी आसानी के साथ आप लोग 1.2 को कवर कर लेंगे, जल्दी जल्दी चीजें समझते जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग ये वाली सारी चीजें नहीं समझेंगे तो 1.2 हो तो जाएगी लेकिन समझना बड़ा मुश्किल होगा, वो आप लोगों के लिए मसला होना है बाद में। तो बेहतर है कि पहले आज का लेक्चर समझे फिर 1.2 के ऊपर जाएं। देखें भाई, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल के अंदर पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेडिकल क्या होता है। रेडिकल हमारे पास ये इस तरह से ये जो सिंबल बना हुआ है इस सिंबल को हम रेडिकल पढ़ते होते हैं। इसकी अब डिफरेंट टाइप्स होती है हमारे पास। कौन कौन सी? ले जी, सबसे पहले ये कैसा रेडिकल है कि इसके इधर कुछ नहीं है। अगर इधर कुछ नहीं है इसका मतलब इधर 2 होगा, 3, 4, 5 चलते जाएं n तक। पढ़ना कैसे है? इस रेडिकल को बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, इसको बोलते हैं फोर्थ रूट, इसको बोलते हैं फिफ्थ रूट और आगे ऐसे ही लेकर जाते जाएं। 5 के बाद 6, सिक्स्थ रूट, 7 आएगा तो 7th रूट, चलते जाएं। आपको पता है काउंटिंग तो कभी खत्म नहीं होती है, तो ये n मैंने लगा दिया जिसको हम क्या पढ़ेंगे, nth रूट। ये रेडिकल के कुछ टाइप्स है जिनको हम पढ़ना कुछ इस तरह से सीखते होते हैं। स्क्वायर रूट, इधर 2 लगाओ चाहे ना लगाओ, अक्सर ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, फिफ्थ रूट हो गया और अप टू सो ऑन nth रूट। ये तो हो गया इसको पढ़ने का तरीका करके, इसको पढ़ना कैसे है, ये होते कैसे, दिखते कैसे हैं। अब आगे आए इसके मेन चीज के ऊपर, मेन टॉपिक के ऊपर। इसकी 4 प्रॉपर्टीज है हमारे पास। नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 के अंदर क्या कहते हैं, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में और उनके ऊपर रेडिकल आ जाए तो क्या होगा, आप उन दोनों का रेडिकल अलग अलग करके लिख सकते हो, बशर्त यह है कि वो दोनों एक ही रेडिकल के अंदर आने चाहिए। इसकी एग्जांपल समझें। एग्जांपल के अंदर देखें, मैंने एक रेडिकल लगाया, इसके ऊपर मैंने फिफ्थ रूट लगा दिया और इसके अंदर मैंने दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई करवा दी हैं, 5a, 5 और a, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और इन दोनों के ऊपर सिर्फ एक ही रेडिकल लगा हुआ है। कौन से वाला? फिफ्थ रूट। ये देखो फिफ्थ रूट लगा हुआ है। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं 5a, लेकिन इधर कौन सा रेडिकल लगा हुआ था? फिफ्थ रूट। ये तो स्क्वायर रूट है, गलत होगा। इधर फिफ्थ रूट है तो इधर भी दोनों के ऊपर कौन सा रूट होगा? फिफ्थ रूट होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। अब आगे सेकंड प्रॉपर्टी पर आए। सेकंड प्रॉपर्टी बिल्कुल इसके रिलेटेड है। फर्क ये है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अगर दो चीजें डिवाइड हो रही हैं और वो दोनों एक ही रेडिकल के अंदर पड़ी हुई हैं, हम उन दोनों का रेडिकल अलग अलग कर सकते हैं। इस तरह से ये एग्जांपल समझे, 5 ओवर में 6, इसके ऊपर रेडिकल मैंने लगा दिया 3 और 3 रेडिकल के क्या क्या पढ़ते होते हैं? क्यूब रूट। क्या काम करेंगे, ऊपर वाले का रेडिकल अलग कर देंगे, सॉरी इधर 5 था, ऊपर वाले का रेडिकल अलग कर दिया, नीचे वाले का रेडिकल अलग कर दिया। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं,
ये रेडिकल को लिखने के तरीकाकार है, रेडिकल की प्रॉपर्टीज हैं। आगे थर्ड वाले पर आए। थर्ड वाला इसके अंदर क्या कहते हैं, रेडिकल तो लगा हुआ है लेकिन अगर अंदर पावर आ जाए, इधर देखो ना, इधर तो अंदर कोई पावर नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, लेकिन अगर अंदर पावर आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रेडिकल के बाहर भी लिख सकते होते हैं। आपको बात समझ आई है? ये देखें, ये जो m पावर है ये रेडिकल के अंदर आ रही है कि नहीं, बस इतना देखें, गौर करें जरा, ये m पर फोकस करें। ये जो m है ये रेडिकल के अंदर आ रहा है, हम इस m को रेडिकल के बाहर भी लिख सकते हैं, हमें इस चीज की भी इजाजत होती है। मिसाल समझे, जैसे मैंने एक रेडिकल लिखा, इसको मैंने फोर्थ रूट कर दिया और अंदर 5 की पावर आ गई 2। अभी देखें ये जो 2 है रेडिकल के अंदर आ सकता है, अंदर लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं रेडिकल लिखूंगा फोर्थ रूट 5 और मैं ये जो पावर 2 है इसको यूं बाहर भी लगा सकता हूं। समझ आ गई? चलो भाई अब अगला आ जाओ। ये आगे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम 6-7 क्लास से भी करते आ रहे होते हैं लेकिन हमें उसका सही तरह से पता नहीं होता कि ये काम ऐसा क्यों हो रहा होता है। जब रेडिकल का ये बाहर वाला रूट और पावर दोनों सेम हो जाएं तो वो दोनों आपस में कट कर सिर्फ जो वैल्यू है वो रह जाती होती है। फिर सुन ले, जब रेडिकल के बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर ये दोनों सेम हो जाए तो वो दोनों आपस में कटकर सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ वो वैल्यू जिसके ऊपर पावर आ रही थी। मिसाल समझ लेते हैं, जैसे a की पावर 2, ये पावर 2 क्या है, स्क्वायर, और ये क्या है, स्क्वायर रूट है। ये चेक करो, स्क्वायर रूट है। मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने इधर कहा था ये इधर 2 लगाओ ना लगाओ एक ही चीज है, तो ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कटेगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, a। अगर ऐसे ही इधर क्यूब रूट लगाओ और अंदर पावर 3 हो तो ये पावर चेक करो, ये वाली पावर चेक करो, दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में कटेंगे, सिर्फ क्या बचेगा, a बच जाएगा। ऐसे ही अगर कोई और पावर आ जाए तो इधर पावर 5 आ जाए, अंदर भी पावर 5 आ जाए, ये दोनों 5 आपस में कटेंगे, क्या बचेगा, a। ले जी, ये थी रेडिकल की प्रॉपर्टीज। आगे वाला, आगे चलते हैं। आगे आ जाएगा ऑपरेशंस ऑन रेडिकल, रेडिकल के ऊपर ऑपरेशंस हल करने हैं। ऑपरेशंस कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये सीखना भी बड़ा जरूरी है क्योंकि हमने 1.2 के अंदर रेडिकल्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो वो भी हमें आना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे करना है। अब देखो, अभी हम सबसे पहले सीखेंगे रेडिकल को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, दोनों के अंदर काम एक तरह का होता है, जिस तरह से एडिशन करनी है वैसे ही सब्ट्रैक्शन करनी है, बस बातें आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले है रेडिकल को प्लस करते हैं। जब आपने रेडिकल को प्लस करना है ना, आपने सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, बस एक चीज पर फोकस करना है। वो चीज कौन सी है, रेडिकल के जो अंदर वैल्यू आ रही है ना, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, बस। मैंने अभी क्या कहा, रेडिकल के जो अंदर वैल्यू आ रही है ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों रेडिकल वाली वैल्यूज को प्लस कर सकते हैं। जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 5√5। रेडिकल की दोनों वैल्यू सेम थी, बाहर वाली वैल्यू प्लस हो जाएंगी। 2√5, 3√5 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√5। ऐसा कभी भी नहीं करना कि अंदर वाली वैल्यू को अंदर वाली वैल्यू के साथ प्लस करके 10 लिख दो, आपका आंसर गलत होगा। ये मेरी बात याद रखनी है आपने। अंदर वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना, अगर तो वो सेम है तो बाहर वाली वैल्यू प्लस करनी है और अंदर वाली वैल्यू सिर्फ एक मरतबा लिखी जाएगी। ये सेम वैसी एग्जांपल है, अगर आप इन दोनों को प्लस करो, 3a प्लस 2a, ये किसके इक्वल होता है, 5a के। इधर कितने a हैं, 3, इधर कितने a हैं, 2, दोनों को प्लस किया तो 5a। यही बात इधर भी हुई है, ये √5 कितने हैं, 2, ये √5 कितने हैं, 3, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5/5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? आगे देखें, 5/3 माइनस √3। अब इस छोटा सा मसला है, वो आप लोगों ने समझना है। अगर रेडिकल के बाहर कोई नंबर ना लगा हो तो याद रखें, जिधर कोई नंबर नहीं होगा उधर आपने क्या कंसीडर करना है कि इधर 1 लगा हो, बस मसला हल। करें माइनस 5/3 माइनस 1/3, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर निकल कर आएगा, 4/3। जैसे प्लस करना है वैसे ही माइनस करना है। प्लस करने के अंदर क्या था, अंदर वाली वैल्यू सिर्फ एक मरतबा, बाहर वाली रकमों को प्लस करो।
ऐसे ही अंदर वाली वैल्यू अगर सेम है तो बाहर वाली वैल्यू माइनस होगी, अगर अंदर वाली वैल्यू सेम नहीं तो बाहर वाली वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। ये भी समझ आ गया। अब आगे देखो, ये लिखा हुआ है 3√3, ये लिखा हुआ है 3√2। अब इधर बच्चों बाहर वाली जो वैल्यू है वो सेम है, लेकिन क्या करें अगर सेम है तो, मसला है कि अंदर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर अंदर वाली वैल्यू सेम नहीं है ना तो हम बाहर वाली वैल्यू का कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ ऐसे लिखे रहेंगे बस। ऐसे ही इसको भी देख लें, माइनस के अंदर वाली वैल्यू सेम है, नहीं सेम, ये 9 है ये 6 है, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ये ऐसे ही लिखे रहेंगे, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे a प्लस बी, क्या आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं? नहीं प्लस कर सकते, क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं है, ये a है ये b है, ये ऐसे लिखे रहेंगे। यही बात मैं आपको इधर बता रहा हूँ, ये 3√3 है ये 3√2 है, ये √3 है ये √2 है, दोनों सेम नहीं तो ये दोनों ना तो आपस में प्लस हो सकते हैं, ना ये √6 √9 आपस में माइनस हो सकते हैं। लो जी, तो ये काम था रेडिकल को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी चीज समझ आ गई होगी। अब आगे चले, आगे लास्ट वाला हमारा काम है वो है डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, रेडिकल को डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना। अब इसकी जरा बातें थोड़ी सी अलग है, इसकी बातें इससे बिल्कुल अलग हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखिए जरा, ये मैंने दो आपके सामने रेडिकल लिखे हैं, दोनों ही सेम नहीं है। अंदर वाली वैल्यू चेक करें 6, इधर अंदर वाली वैल्यू चेक करें 3, सेम नहीं है ना, कोई मसला नहीं। इनके अंदर आपने सिर्फ एक चीज नोट करनी, वो चीज कौन सी है, वो ये कि इनके ऊपर जो रेडिकल लगा हुआ है ना, ये बस सेम होना चाहिए। जैसे ये कौन सा रेडिकल लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, ये कौन सा लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। अंदर वाली की बात नहीं कर रहा, 6 और 3 की, 3 और 2 की, इनकी बात नहीं कर रहा, ये जो साइन लगा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है रेडिकल का, इनकी बात कर रहा हूं। अगर तो ये दोनों सेम है तो वैल्यूज आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा और 6 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आएगा 6 अंडर रूट, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आएगा 18। ये मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार है कि जो बाहर वाला नंबर होता है वो बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और जो अंदर वाला नंबर होता है वो अंदर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यही चीज इधर भी है, ये देखो इसके बाहर है 5। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, इधर मुझे बताएं √2 तो लगा हुआ है, लेकिन बाहर क्या है, बाहर क्या है, इधर बाहर 1 है। मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, इधर जिसके बाहर कुछ नहीं होता उसके बाहर क्या होता है, 1 होता है, तो लिहाजा हम इधर क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। चलो भाई, अब इनको भी मल्टीप्लाई करवा दो, 5 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 1 सा 5, और जो 3 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, 3 2 सा 6। मैंने क्या कहा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन दोनों की आपने सिर्फ एक बात खास याद रखनी है, वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि दो रेडिकल वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो या दोनों आपस में डिवाइड हो, तो शर्त तो ये है, कंडीशन ये है, उनका रेडिकल सेम होना चाहिए, दोनों के ऊपर एक जैसा रेडिकल लगाओ बस। अंदर वाली वैल्यू सेम हो या ना हो ये मसला नहीं है हमारा, बाहर वाली वैल्यू सेम हो या ना हो ये भी मसला नहीं है, मसला सिर्फ इस चीज का है कि हमारा सिर्फ रेडिकल सेम होना चाहिए। और यही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब नीचे भी देखें, जो रेडिकल के बाहर लिखा हुआ है वो बाहर वाली वैल्यू के साथ हल होगा, जो अंदर लिखा हुआ है वो अंदर वाली वैल्यू के साथ हल होगा। आपको पता है डिवाइड कैसे करते होते हैं, कटिंग करते होते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 3 6, दोनों के ऊपर सेम रेडिकल था ना, कट गए तो क्या बचा, नीचे 1 आ गया, नहीं लिखेंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 √3। यही काम इधर भी कर दो। अब इधर ऊपर रेडिकल है, नीचे रेडिकल नहीं है, कोई मसला नहीं, इसका भी कोई मसला नहीं है, नीचे 8 है, रेडिकल के बाहर है, ऊपर 16 है, ये भी रेडिकल के बाहर है, तो इन दोनों को हल कर दो, 8 1 8, 8 2 16, नीचे 1 आ गया, नहीं लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 √7। जी तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि 1.2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो मेरा ये वादा है आपसे कि 1.2 समझना आप लोगों के लिए बड़ी आसान होगी।
उम्मीद है कि आपको मेरा सारा काम तसल्ली से समझ आ गया होगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली अपडेट आप लोगों के पास पहले आ जाया करे। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।